हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 1 फरवरी की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन अमिताभ कांत द्वारा किया गया है। मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अमिताभ कांत द्वारा किया गया है, जो कि G20 के शेरपा हैं। इसका उद्देश्य G20 की तरफ युवाओं को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है अमिताभ कांत। G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। 2022 की जो इसकी बैठक हुई थी वह बाली इंडोनेशिया में हुई थी, और G20 2023 की 18वीं बैठक भारत में हुई है। इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम रही है, और यानी वन अर्थ वन फैमिली इसकी थीम रही है। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष सावा कुरैशी किस देश से संबंधित हैं? सावा कुरैशी हंगरी से संबंधित हैं। यूएन महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, और इसमें 193 देश हैं। सावा कुरैशी यूएन महासभा के 77वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है। हंगरी में घास के मैदानों को फुस्ता कहा जाता है, आपको यह भी याद रखना है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांति पावे को दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डगलस डायमंड, बेन एस बर्नानैक और फिलिप डाइविंग को दिया गया है, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस ब्याली मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स को दिया गया है। किसे दिया गया है? एनी एनॉक्स को दिया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार मॉर्टन मेडल, कैरोलिना बर्टोजी और बेरी शार्पलेस को दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे नोबेल पुरस्कार जो कि आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखेंगे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एटन जिलेंगर, एलिया एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर को दिया गया है। दोस्तों, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। बांदीपुर बन्नीरघट्टा नेशनल पार्क यह कर्नाटक में है, और कर्नाटक की ही कंबाला दौड़ है। सतलुज नदी पर सिपकला दर्रा स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग भी कहते हैं। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग भी कहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 23-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो दोस्तों, यहाँ पर तो सारे ऑप्शन गलत हैं। आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार 1950-51 में पेश किया गया था। कब किया गया था? 1950 में पेश किया गया था। और आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पूर्व आता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। कौन है? अनंत नागेश्वरन है। और इसे पेश किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, इसे पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 23-24 में 6.5 रही है, और जबकि 22-23 में यह 7% रही थी। 22-23 में कितनी रही? 7% रही थी, और 23-24 में यह 6.5% रहेगी। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे राजकोषीय घाटा 22-23 में 6.4 रहेगा, यानी 6.4% रहेगा। 6.4% है। और मुद्रास्फीति, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहते हैं, 6.8% है। विदेशी मुद्रा भंडार 22-23 में $563 बिलियन है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2 वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है। 1987 से यह लगातार जारी की जा रही है। और कहाँ से जारी होती है? देहरादून से जारी होती है। वन सर्वेक्षण क्षेत्रफल में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। किसका स्थान पहला है? इसमें वन सर्वेक्षण क्षेत्रफल में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, जबकि अंतिम स्थान हरियाणा का है। दोस्तों, वन सर्वेक्षण प्रतिशत में पहला स्थान मिजोरम का है, और अंतिम स्थान हरियाणा का है। वनों में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। कहाँ हुई है? वनों में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। कहाँ है? कटक उड़ीसा में। जबकि अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला यानी फिलीपींस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं, और मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 की योजना है, जो कि टीकाकरण से संबंधित है, यानी वैक्सीनेशन से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है। उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस की है, जो कि 1 मई 2016 की है, और बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था। वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। कौन है? अजय कुमार सूद हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? तो पहली बार पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। किसे किया गया है? पापुआ न्यू गिनी को किया गया है।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई से पापुआ न्यू गिनी देश के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किया गया है। किसका? एविएशन गैस का निर्यात किया गया है पापुआ न्यू गिनी को, जो कि राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। तो दोस्तों दोबारा से ये प्रश्न आ गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं और पहले थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। एन के सिंह यानी वर्तमान में कौन है? एन के सिंह है यानी नंद किशोर हैं। आपको यह याद रखना है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एन के सिंह यानी नंद किशोर हैं। महान्यायवादी आर वेंकट रमणी हैं वर्तमान में, और अनुच्छेद 76 इससे संबंधित हैं। पहले शीतल बाड़ थे। कौन थे? पहले महान्यायवादी शीतल बाड़ थे। दोस्तों मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम को बनाने की घोषणा की गई है। किसे? विशाखापट्टनम को बनाने की घोषणा की गई है। यहाँ पे ऑप्शन गलत हैं, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो विशाखापट्टनम को नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, जो कि 1953 में बना था। फजल अली कमीशन इसका कार्य है राज्य का पुनर्गठन कराना। फजल अली कमीशन जो है इसका काम है राज्यों का पुनर्गठन कराना होता है। और 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था और इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई थी। क्या बनाई गई? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बनाई गई। आंध्र प्रदेश ने तय किया कि कार्यपालिका राजधानी विशाखापट्टनम होगी, विधायिका अमरावती होगी और न्यायपालिका कुरुनूल होगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं उन्होंने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम को बनाने की घोषणा की है। दोस्तों आंध्र प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। राजकीय पशु काला हिरन है, राजकीय पेड़ नीम है और राजकीय पुष्प चमेली है। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है और यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी यह सभी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। जारवा और सेंट लीज जनजाति अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ की है? जारवा और सेंट लीज जनजाति अंडमान निकोबार की है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितनी अवधि के लिए निजी टीवी चैनलों को लोक महत्व की सामग्री साझा करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो 30 मिनट की मंजूरी दी गई है। निजी टीवी चैनल हैं उनको 30 मिनट लोक महत्व की सामग्री दिखाने के लिए 30 मिनट की मंजूरी दी गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने कहा है कि निजी चैनलों को लोक महत्व के लिए अपने चैनल चलाने होंगे और उसके लिए उन्होंने 30 मिनट की मंजूरी दी है। कितने मिनट की? 30 मिनट की मंजूरी दी गई है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है और सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में है। किसमें है? अनुच्छेद 343 से संबंधित है। जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों अवनी चतुर्वेदी बनी है। कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी बनी है। वीर गार्जियन अभ्यास इंडिया और जापान के मध्य है और इसका आयोजन हुआ था वह हायाकुरी एयर बेस जापान में हुआ था। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो वीर गार्जियन अभ्यास है वह इंडिया और जापान के मध्य है और इसका जो आयोजन हुआ था वह हायाकुरी एयरबेस जापान में हुआ था। पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी ने वीर गार्जियन अभ्यास में फाइटर प्लेन सुकोई को उड़ाया। किसे उड़ाया? फाइटर प्लेन सुकोई को उड़ाया था। पहली बार विदेशी धरती पर उड़ाया है। तो आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे अवनी चतुर्वेदी ने उड़ाया है। किस अभ्यास के दौरान? वीर गार्जियन अभ्यास के दौरान यह उड़ाया है।
भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई हैं। और कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। अभिलाषा बराक। तो आपको याद रखना कि यहाँ पे कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं और अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। और सीमा सड़क संगठन के द्वारा प्रोजेक्ट दत्तक में शामिल होने वाली महिला सुरभि जगमोला हैं। कौन है? सुरभि जगमोला हैं। विश्व की सबसे तटीय सीमा वाला देश कनाडा है, जबकि भारत में गुजरात है। वुड डिस्पैच डलहौजी के कार्यकाल से संबंधित है, जो कि शिक्षा से संबंधित है। वेम्बनाड झील केरल में है। कहाँ है? केरल में स्थित है। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा इंडिया ने, जो स्पोर्ट्स ब्रांड कंपनी है प्यूमा इंडिया, इसने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्यूमा इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को बनाया है। डेटा गोपनीयता दिवस 2023 को किस थीम के साथ मनाया गया था? नेता के बारे में पहले सोचें, इस थीम के साथ इसे मनाया गया था। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम को कहाँ लागू किया गया है? शेयर बाजार में लागू किया गया है। हाल ही में इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय को कहाँ स्थापित किया गया है? उड़ीसा में स्थापित किया गया है, जो कि राइट आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कर्नाटक में रखी गई है। हाल ही में उड़ान उत्सव 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये थे 1 फरवरी के करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आगामी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।